हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इकबाल ज़ुबैरी और इस वक्त मौजूद है हम अब्दुर्रहमान शाह बाबा दरगाह के पास में। यहां से हम आज शुरू कर रहे हैं चलते चलते की सीरीज़। हमारी इस सीरीज़ में आज हम जनता को ये दिखाना चाहेंगे कि बी वार्ड में हम विज़िट करें और बी वार्ड की जनता क्या चाहती है बीएमसी के काम से और कितनी खुश है। तो आइए बात करते हैं यहाँ की लोकल जनता से कि वो बीएमसी के काम से कितनी खुश है और क्या चाहती है। सर, आप यहाँ पे बीएमसी के काम से खुश है? अभी तो बहुत अच्छा काम होता है। पहले तो बहुत खड्डे थे, चलने की तकलीफ होती थी। अभी माशाल्लाह रोड बहुत अच्छे बन गए हमारे जकरा स्ट्रीट के, सारंगबाग के। बहुत अच्छा काम होता है अभी। तो अभी इलेक्शन आने वाला है कॉरपोरेशन का, तो आप किसको कैंडिडेट देखना चाहेंगे यहाँ? एक्चुअली हमारे तो सब बराबर है, मगर सबसे ज़्यादा हमारा अमीन भाई है पारेख। वो हमारे एरिया का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारे एरिया से बहुत खुश है और हम लोग भी उसको कोऑपरेट करना चाहते हैं, अमीन पारेख जी को। और एरिया सुधारने में उनका बहुत अच्छा हाथ है। सर, हम लोग डोंगरी एक्सप्रेस से है। हम ये जानना चाहते हैं जो पिछले 5 साल में बीएमसी का इधर पे कोई भी काम वगैरह हुआ है तो आप उससे खुश है बीएमसी के काम से? इतना तो खास नहीं है, चलता है, बस हुआ तो नहीं है इतना काम। बीएमसी के जो काम है पिछले 5 साल में, इससे आप सेटिस्फाई है, खुश है? ज़रा भी सेटिस्फाई नहीं है। तो अभी इलेक्शन आने वाले कॉरपोरेशन के, तो नेक्स्ट आपका कैंडिडेट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? अमीन पारेख होना चाहिए। अमीन पारेख क्या कभी भी आधी रात को फ़ोन करते वो आ जाते हैं। वो कोई खास रीज़न? खास के मतलब वो अपने एरिया का है, उनको सब मालूम है तकलीफ़ इंसान की क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। वो सॉल्व भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। अमीन पारेख वैसा है। बाकी दूसरे लोग तो क्या सिर्फ फ़ोटो वाले ही है, सिर्फ फ़ोटो में ही रहते, बस हाथ दिखाने का, हंसने का, बाकी कुछ काम के नहीं है लोग। इधर पे जो बीएमसी के काम होते हैं उससे आप सेटिस्फाई है? नहीं भाई, कुछ काम सही नहीं हो रहा है। तो अभी इलेक्शन आने वाला है कॉरपोरेशन का, तो इसमें आपके राय में कैंडिडेट कौन रहना चाहिए? अभी जिसको भी टिकट मिलेगी वो खड़ा होगा ना भाई। ये बीएमसी के काम से खुश है पिछले 5 साल से? हाँ ठीक है, वैसा कोई बहुत वेरी गुड भी नहीं है, फेयर है, चल जाता है, आ जाते हैं जल्दी। जो भी शिकायत करो तो आ जाते हैं देर सवेर से, तो काम चल रहा है मतलब। हाँ, तो अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है तो आप किसको कैंडिडेट देखना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो देखो जन्म से कांग्रेस को ही वोट देते थे, आए हुए हैं और उसको ही देते हैं, चाहे वो पार्टी जीते या हारे। कोई अमीन पारेख साहब, वो उनको शायद टिकट मिलनी है या देखो मिल जावे तो देना चाहिए। वो काम काज करते हैं, ठीक ठाक ले लेते हैं, बात सुनते हैं, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि टिकट मिलेगी तो उनको ही वोट देंगे। बीएमसी के इधर पे काम होते हैं 5 साल में, पिछले 5 साल में बीएमसी ने अगर जो भी काम करी है तो उससे आप खुश है कि? बिल्कुल नहीं, ज़रा सा भी नहीं। ये 4 से 5 बार हम लोगों ने कंप्लेंट की है। सामने गटर है, पानी बहता है गटर का, 5 मरतबा कंप्लेंट की है हम लोग ने, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपके हिसाब से अभी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होना चाहिए? तो शिवसेना काम करती है, उसमें नो डाउट, मतलब हाँ, और शिवसेना ही काम करती है, वो लोग ही काम करते हैं। अभी अपने वाले खाली हाँ अभी 5 कंप्लेंट की हम लोगों ने बताया, मतलब समझे, करना चाहिए ना, ये तकलीफ़ है ना। कम से कम 3 से 4 आदमी हर महीने में गिरते हैं, मतलब। बीएमसी के कोई ऑफिसर वगैरह कोई आए? कोई नहीं आया अभी तक। बीएमसी के काम से आप खुश हैं? यहाँ पे बीएमसी का काम तो ये कॉर्पोरेटर लोग करेंगे। अब कैसे है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तो धंधा ही है। तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं कॉरपोरेशन के, अब इलेक्शन आएगा तो काम होगा। आपके हिसाब से कैंडिडेट कौन रहना चाहिए? अभी तो इस एरिया में तो शिवसेना आना चाहिए। बीएमसी के यहाँ पे जो काम वगैरह हुए पिछले 5 साल में, तो आप उससे खुश है, सेटिस्फाई? ठीक है, मतलब काम तो हुआ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं हुआ है, काम तो हो रहा है एक्चुअली। लेकिन ये जो काम हो रहा है तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं कॉरपोरेशन के, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब कौन कैंडिडेट रहना चाहिए? देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ यहीं की नहीं, मैं हर जगह की यही बात कहता हूँ कि लोकल जो है उसको मिलना चाहिए, कि जो हमारे एरिया का हो उसको अगर आप मतलब सीट देना चाहिए। ओके, मतलब टिकट? या डेफिनेट। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? देखिए, यहाँ तो बहुत सारे देखो कॉरपोरेटर्स के सीट के लिए मतलब है। अभी जैसे कि यहाँ लोकल अगर देखेंगे तो अभी अमीन पारेख साहब है, या मतलब दूसरे भी अगर 2-4 ऐसा देखें तो बहुत सारे हैं। मतलब इधर मतलब लोकल होना चाहिए ताकि हमारे लोकल लोगों की मतलब बातों को समझे, कंडीशंस को समझे। ये बीएमसी के पिछले 5 सालों के काम से आप खुश है? देखिए, मेरा रहना तो यहाँ पे होता नहीं है इतना, लेकिन इतना समझ में आता है कि अगर बोलेंगे खुश हैं तो खुश तो नहीं बोलेंगे, मुतमईन भी नहीं बोलेंगे। सर, अब ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं तो आपके हिसाब से नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, अभी मेरे ट्रैवलिंग बहुत होती है पर डे 40 किलोमीटर्स, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो लगता है ना,
यहाँ पे कचरा सबसे बड़ा जो मसला है, जो कचरा और इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो स्टॉप करेगा मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वही है। बीएमसी का जो पिछले 5 साल में काम हुआ है उससे आप खुश हैं? बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने यहाँ पे, कि अभी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है तो है वही होना चाहिए वापस। आफरीन शेख अच्छा काम करती है यहाँ पे, आफरीन शेख अच्छा काम करती है यहाँ पे। आफरीन शेख, मतलब अभी जो इलेक्शन आने वाला है उसमें नेक्स्ट कॉरपोरेटर आफरीन शेख ही होना चाहिए। होना चाहिए, बेहतर है, वो अच्छा काम कर रही है यहाँ पे लोगों को। जो बीएमसी के पिछले 5 साल में जो काम हुए बीएमसी ने अगर करी है तो उससे आप खुश है? अच्छा काम करिए, खुश है अच्छा। तो नेक्स्ट अभी जो इलेक्शन आने वाला है कॉरपोरेशन का इलेक्शन, आपके हिसाब से कौन कॉरपोरेटर है? और डलने जाएंगे हम लोग कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को देते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी कैंडिडेट है कांग्रेस का रहे? हम लोग कांग्रेस को ही देते हैं। थैंक यू। आप लोग सेटिस्फाई है बीएमसी के काम? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई है फिलहाल तो। फिलहाल मतलब कुछ खास नया अच्छा काम कर रहे हैं सब। तो अभी नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है कॉरपोरेशन का, तो आप लोग की राय में कौन होना चाहिए कॉरपोरेशन? उम्मीदवार अच्छा होगा उसी को देंगे। आफरीन भी है ना अभी, तो शायद ये भी है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, मगर क्या करेंगे अभी। शिवसेना और कांग्रेस को ही देके जाता था बस। कोई भी अभी डिपेंड करेंगे, जब ज़्यादा देखेंगे में मतलब बेटर जो अच्छा कैंडिडेट आप अच्छा है। अभी भी काम तो माशाल्लाह अच्छा है, वो रहा कोई ख़राब तो नहीं हुआ। बीएमसी के पिछले 5 साल के काम से आप सेटिस्फाई है? हाँ सेटिस्फाई। तो बीएमसी के काम से आप खुश हैं यहाँ? एकदम खुश है, शिवसेना और कांग्रेस, दूसरा कोई नहीं। आप बीएमसी का जो काम है पिछले 5 साल में हुआ है उससे आप सेटिस्फाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। तो अभी इलेक्शन जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो उसके आएगी उसमें 100%। शिवसेना, वी आर सपोर्टिंग टू शिवसेना। बीएमसी के पिछले 5 सालों के काम से आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है, काम तो अभी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है इसमें नेक्स्ट कॉरपोरेटर कौन रहना चाहिए? एरिया का रहे बंदा तो बहुत अच्छी बात है। अमीन पारिक ने 25 साल से काम यहाँ कर रहे एरिया में। अमीन पारिक तो यहाँ पे कॉरपोरेटर नहीं है फिर? नहीं, एरिया सोशल वर्कर तो है। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट कैंडिडेट अमीन पारिक? एरिया का बंदा तो अच्छी बात है ना भाई, कि जो एरिया की तकलीफ़ों को जानता है ना, क्या है क्या नहीं। बीएमसी के जो पिछले 5 साल में काम वगैरह हुए हैं तो आप इससे खुश हैं? बेहद खुश है, लेकिन अपनी जो पार्टी आती है मतलब भी आती है, कोई काम करने वाला गधा नहीं आता है। कौन सी पार्टी, मतलब कौन सी पार्टी? अरे कोई भी आवे, हमारी शिवसेना नहीं आती है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट अभी जो इलेक्शन आने वाला है कॉरपोरेशन का, तो आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट है? शिवसेना वाला रहना चाहिए ना। ये पिछले 5 साल में जो बीएमसी का काम हुआ है आप उससे सेटिस्फाई है? हाँ अच्छा काम हुआ है, बीएमसी का काम अच्छा हुआ है। अमीन पटेल साहब ने भी अच्छा किया है और अमीन पारिक भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो अपने एरिया में बहुत संभालते हैं वही करते हैं इधर सब। तो अभी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट टाइम, तो आप किसको कॉरपोरेटर किसको देखते? अमीन पारिक को वोट देना चाहिए और अमीन पारिक को टिकट भी देना चाहिए, जो अच्छा काम करते और काफ़ी टाइम से हम लोग भी जानते हैं देखते हैं, ये पूरे एरिया में वही संभालते। तो ये आप बीएमसी के काम से खुश है? बहुत बढ़िया काम है बीएमसी। जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होना है? जो भी अच्छा जो काम करे वो होना चाहिए। जो कोई पार्टी का या कोई कैंडिडेट? शिवसेना या फिर बीजेपी, शिवसेना या बीजेपी? बस दोनों। पिछले 5 साल के काम से आप खुश हैं? बीएमसी के पिछले जो 5 साल का काम हुआ है उसके अंदर खुश भी और नाखुश भी दोनों है, क्योंकि ऐसा कोई दिखता नहीं है कि काम हुआ है ऐसा। तो अभी जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो उसमें आपके हिसाब से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? तो हमारी जो आफरीन शेख जो थी ना, हाँ हम चाहेंगे कि वही आए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो हमने देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अच्छा भी लगा है। आफरीन शेख जो है कांग्रेस की कैंडिडेट है, जो समझे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा उनका जो काम देख के, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वही आएगी। बीएमसी के जो काम है पिछले 5 साल के बीएमसी के काम से आप सेटिस्फाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। तो नेक्स्ट आप कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन आने वाला है, इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कैंडिडेट कौन रहना चाहिए? मैं तो फर्स्ट और लास्ट प्रेफरेंस में अमीन पारिक को ही देना चाहता हूँ, कुछ खास रीज़न? क्योंकि हमारे वेल विशर भी है और बस है, दिल मुतमईन है उनके लिए, और दिल होता है कि वो आगे फॉरवर्ड रहे। और मैं पहले दिन से ही बोलता, आज से नहीं कई सालों से। बीएमसी के काम से आप खुश हैं? हाँ बहुत अच्छा काम होता है, साफ़ सफाई है वो। तो अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, आपके हिसाब से नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होना चाहिए? अमीन पारिक होना चाहिए, अच्छा काम करते हैं, हमारे रात दिन यहाँ पे आते हैं, सब हमारी देखभाल करते हैं, वो हमारे हेल्प भी करते हैं, ऐसा कुछ होता तो हमारे को साथ देते हैं अमीन पारिक। आप बीएमसी के काम से खुश है भाई? हाँ खुश है। सेटिस्फाई है बीएमसी के काम से? तो अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो नेक्स्ट इलेक्शन में कॉरपोरेटर कौन होगा?
कॉरपोरेशन में आफरीन शेख ही आना चाहिए, और कांग्रेस ही आते हुए आ रहा है बहुत साल से। यहाँ पे जो बीएमसी के पिछले 5 साल के काम हुए उससे आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ की जो जी यहाँ पर जो है म्यूनसिपैलिटी के गटर के इसमें दुनिया के कचरे है, बदबू आती, पब्लिक को आने जाने में तकलीफ होती करती, तो यहाँ की जो है वो काम बराबर नहीं कर रही है। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट कैंडिडेट जो कॉरपोरेटर है वो कौन होना चाहिए? हम लोगों के जो भी काम है वो हम अमीन भाई को कहते हैं, वो करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर अमीन सर आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। अमीन पारेख जी। बीएमसी जो यहाँ कचरा वगैरह उठाती है या जो भी काम करती है, तो उसके काम से, बीएमसी के काम से आप खुश हैं? नहीं है। कोई ऐसा इधर कोई सफाई नहीं है, कोई कचरा नहीं उठाते, पानी भर जाता तो कोई सफाई करने नहीं आता है। तो अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट कॉरपोरेटर कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे एरिया के अमीन पारिक जी। हाँ, वो सर बहुत अच्छे हैं। कुछ भी कंप्लेंट रहती जाते तो वो खुद आते, आके सर्वे करते और काम भी करके दिखाते। अमीन पारिक। आप बीएमसी के काम से मतलब ऑल ओवर आप खुश है या नहीं? खुश तो है, लेकिन कुछ चीज़ें छुट्टी भी है ना। 50-50 है। पहले वाले जो थे वो लोग कुछ चीज़ें में और करते थे। तो अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं तो आपके हिसाब से कैंडिडेट कौन होना चाहिए, कॉरपोरेटर कौन होना चाहिए? अभी वो देखेंगे, वो तो समझना पड़ेगा ना। बीएमसी के काम से आप लोग सेटिस्फाई हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, मतलब यहाँ पे समझो ना, अभी हमारी गली देख लो, यहाँ पे कचरा वगैरह कुछ होता है तो कोई सुनवाई नहीं, 2-2 4-4 दिन तक ऐसे पड़े रहता है, तो मतलब कोई ध्यान देने वाला है नहीं यहाँ पे। अब इतने साल हो गए, 3-4 साल हो गए, लेकिन कोई भी मतलब तो कभी कभार आते हैं, दिखते हैं। मतलब अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो नेक्स्ट कॉरपोरेटर कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो हमारे हिसाब से तो यहाँ का लोकल का कोई एरिया मतलब जो ध्यान देने वाला हो। जैसे हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो अमीन पारेख भाई जो है, हम उनको बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब सपोर्ट भी करते हैं। 1-2 दिन में आके मतलब जो भी है सुनवाई हो जाती है। बाकी दूसरा तो कौन है क्या है हमको खुद को नहीं मालूम पड़ता। यहाँ पे बीएमसी के काम से आप खुश है? नहीं है खुश है, देखो सामने दिख रहा है सब। हमारे चाचा हमें भतीजा बोल रहे हैं तो हम इनके साथ में ही बैठ के बात करेंगे। चाचा आप बीएमसी के काम से खुश क्यों नहीं? नहीं है, इसके लिए गली गई कोई गलियाँ देखो पानी से भरे जा रही है, पानी गंदा आ रहा है। साफ नहीं करते, ये देखो कचरा भी इधर साफ नहीं करते, और इधर वो रोड बनाने का बोले थे इन्होंने कि रोड खोद के पूरा नया बनाएंगे, वो अभी तक नहीं बनाया इन्होंने। बीएमसी के काम से आप यहाँ पे खुश है? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि जहाँ बीएमसी गई वहाँ समझो करप्शन ज़्यादा है बीएमसी में, और दूसरी बात ये कि इतनी गंदगी है। तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है, तो जो सोशल वर्कर है, उनको हम जब जाके बोलते हैं तो उसमें से एक जो अमीन पारेख है वो हमारा काम बराबर करते, परफेक्ट है उनका काम। तो आपके अभी जो इलेक्शन आने वाला है कॉरपोरेशन का, तो इस एरिया के जो लायकमंद है तो हम तो चाहते कि उन्हीं को है ना टिकट मिलना चाहिए। जैसे कि अमीन भाई ने जब भी एक आवाज़ में हमारी उठ कर आते, एक आवाज़ पर एक मतलब आने वाले इलेक्शन में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है उसमें अमीन पारेख चांस मिलना चाहिए, उनको तो चांस बिल्कुल मिलना चाहिए। यहाँ के इलाके वालों को तो है ना चांस देना चाहिए। अमीन पारेख जी, भाई हाँ, अमीन भाई को है, उनकी मिसेज है, वो भी अच्छे है वर्कर, उनको तो टीचर है। अगर समझो लेडीज़ वार्ड बनता है तो मेरा ख्याल है कि अमीन भाई की बीवी को मिलना चाहिए, रुखसाना पारेख को। ये जो बीएमसी के काम से आप सेटिस्फाई है 5 साल के? नहीं, एक्चुअली हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, मतलब प्रॉपरली नहीं होता है पूरा ऐसे काम। इलेक्शन आने वाले हैं कॉरपोरेशन के, तो आपके हिसाब से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? अमीन पारेख होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके थ्रू, हम तो उनको जानते भी नहीं है, बट हम लोग किसके थ्रू जाते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो जाता, तो हम लोग यही प्रीफर करेंगे कि इंशाल्लाह वही बने। अमीन पारेख जी जी। आप लोग बीएमसी के काम से यहाँ पे खुश है कि? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बीएमसी के काम से खुश है हम लोग। यहाँ पे मतलब बीएमसी जो पिछले 5 साल में जो भी काम करी है उससे आप सेटिस्फाई है? जी हाँ। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट जो कॉरपोरेटर है कौन होना चाहिए यहाँ पे, चुन के आना चाहिए? अभी देखो तो इधर अभी एक फ़ोन करो तो अमीन पारिक जी जो है, अभी जो पिछले लॉकडाउन में भी बहुत यहाँ पे मदद किए। भले वो अमीन पटेल का था, लेकिन वो क्या बांटने बिटने में मदद करते थे। जब भी फ़ोन करो जब आ जाते वो, ऐसा देखने को जाए तो वो ठीक है। अमीन पारेख जी? हाँ, अमीन पारिक जी। आप लोग बीएमसी से सेटिस्फाई है, बीएमसी के काम से खुश है क्या? हाँ, बहुत खुश है हम लोग। मतलब यहाँ पे बीएमसी काम करती है बराबर? हाँ, काम करते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से कॉरपोरेटर, नेक्स्ट कॉरपोरेटर कौन होना चाहिए जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है? अमीन पारेख होना चाहिए। अमीन पारेख, कोई खास वजह? खास वजह वो हम लोग को हर तरह से मदद करते और उसको आना चाहिए।
आप कुछ कहना चाहें? अभी लॉकडाउन में जैसे खाना वगैरह काफ़ी उन्होंने बांटा है फील्ड पे। जिस वक्त सब लॉकडाउन था उन्होंने हर एक को मतलब सुबह से लेकर शाम तक खाना वाना बांटने का काम बहुत किया है। कांग्रेस के वर्कर्स जितने हैं उन लोगों ने काम किया है। सुबह सहरी में अभी रमज़ान जैसे आ रहा है तो लास्ट टाइम पिछले 2 सालों से हमको रमज़ान में सहरी जो यहाँ पर लेबर लोग थे जिनका घर नहीं था कुछ नहीं था ऐसे रास्ते में पड़े लोग थे उन लोगों को उन्होंने बहुत हेल्प किया है सब लोगों ने। और मतलब जैसे सुबह सहरी उनके लिए, वो भी ऐसा नहीं कि आड़ा टेढ़ा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता, फ्रूट, और शाम को इफ्तारी उनके लिए भी फ्रूट्स, और भी ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की कमी, कबाब, हर चीज़ उनको प्रोवाइड किया गया है। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं। मतलब अगर तुम घर पर नहीं हो ना तो उन्होंने ये एहसास नहीं रहने दिया कि तुम घर पर नहीं हो। हमको हर चीज़ ऐसे अवेलेबल किया है। हम बोलते हैं ना, हमको लॉकडाउन में कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई उनकी वजह से। ये बताओ पहले, ये तो आप लोग खाना बांट रहे हैं, किसकी तरफ से बांट रहे हैं? सेठ की तरफ से। कौन सेठ? वो सेठ है वहाँ पे। कहाँ है? वो सामने कुर्सी पे बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं कौन सेठ है, किनसे बात करते हैं। आप बंटवारे खाना? हाँ भाई। तो सर आप यहाँ पे रहते हैं कि मतलब खाली हेल्प के हिसाब से, कोई एनजीओ के लिए? खाली हेल्प के लिए, फीस अभी ले ला। अच्छा, तो ये जो बीएमसी का हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं बी वार्ड में, तो यहाँ पे आप बीएमसी के काम से सेटिस्फाई है? नहीं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा घर खुद यही बी वार्ड में ही पड़ता है। ड्रेनेज पूरे चौकअप रहते, कोई आता नहीं है, गंदगी वैसी की वैसी पड़ी रहती है, कोई ऑफिसर देखता है नहीं। तो अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए कॉरपोरेटर? कॉरपोरेटर मेरे हिसाब से तो देखो, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट किया हूँ, मगर मेरे हिसाब से अब आना चाहिए शिवसेना बेस्ट है। मतलब नाराज़गी आ गई कांग्रेस? हाँ, 100% काम नहीं करेंगे तो नाराज़गी तो रहेगी ना भाई। खाली 50% भी काम करे ना तो लोग खुश हो जाए, वो 50% भी काम नहीं करते। हाँ, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है अमीन पटेल के लिए। जब मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसके लिए एक एमएलए की सिग्नेचर चाहिए रहती हो, तो आपको मालूम होगा एक फॉर्म रहता है पासपोर्ट वालों का। मैं गया था तो मुझे उन्होंने सिग्नेचर नहीं दिए थे, उसकी वजह से आपके अंदर नाराज? नहीं, उसके बाद भी मैंने वोट दिया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैंने आज तक वोट कांग्रेस को दिया हूँ, मगर अब नहीं देना है। ठीक है, ये आपका अपना मैटर है। फिर भी आप जिस हिसाब से इधर पे लोगों के अंदर खाना बांट रहे हैं, तो ये आपकी एनजीओ है या पर्सनल लेवल? आपका नाम क्या है? सैयद सादिक। ये है सैयद सादिक भाई, जो जकरिया मस्जिद स्ट्रीट पे रहते हैं। यहाँ पे जो चूँकि ये रायचूर स्ट्रीट है, यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं जो रोज़ी रोटी और बहुत से मतलब मसले मसाइल रहते हैं, लोगों के अंदर खाना बांट रहे हैं। अल्लाह इनको इनके काम का जज़ा दे और ये इसी तरह से लोगों की मदद करते रहे। हमने जकरिया स्ट्रीट पे भी कवर किया था और देखा था कि वहाँ पे जनता की क्या राय है। ज़्यादातर हमने जितना भी तकरीबन 70-80% बी वार्ड में हमने कवरेज किया और जनता से ये राय जानने की कोशिश की कि अगला कॉरपोरेटर वो किसे देखना चाहते हैं। तो तकरीबन सबकी मिली जुली राय दिखी और एक नाम भी अक्सर उभर के आया है। वो हम नहीं कहेंगे, वो जनता की राय है। जनता जाएंगी इलेक्शन में और उनको वोट देगी जिनको वो चाहती है। तो इसी के साथ अपनी चलते चलते रिपोर्टिंग क्लोज़ करते हैं और कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।